मध्य प्रदेश विधानसभा में आज एक ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। इससे पहले शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक फरार घोषित सदस्य के विधानसभा में आने का मामला उठाया। प्रश्नकाल में भी कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक हुई। सदन समवेत होते ही प्रश्नकाल शुरू हुआ। प्रश्नकाल में एक शिक्षक के फर्जी जाति प्रमाण पत्र से पदोन्नति पाने के मुद्दे पर स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह और कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। विधायक की ओर से मंत्री के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने से मचे हंगामे के बीच अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने विधायक को इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने और व्यक्तिगत राग द्वेष से दूर रहने को लेकर आगाह किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ सकी। प्रश्नकाल के दौरान श्री यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक शिक्षक के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पदोन्नति पाने का मुद्दा उठाते हुए उसे फौरन निलंबित करने की मांग की। मंत्री श्री शाह ने स्वीकार किया कि शिक्षक ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पदोन्नति पाई है और उसे वहां से हटाकर मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले में विभाग की भी लापरवाही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर कार्रवाई होगी। इसके बाद भी प्रश्नकर्ता विधायक निलंबन की मांग पर अड़े रहे। इसी दौरान विधायक श्री यादव ने मंत्री श्री शाह पर एक व्यक्तिगत आरोपात्मक टिप्पणी कर दी, जिस पर राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने आपत्ति जताते हुए विधायक से खेद व्यक्त करने को कहा। विधायक के अपना आरोप दोहराने के बाद मंत्री श्री शाह ने भी आक्रोश में एक घोषणा कर डाली। दोनों के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोप के चलते अध्यक्ष डॉक्टर शर्मा ने दोनों पक्षों को आगाह करते हुए कहा कि विधायकों की समस्याओं का अगर समाधान नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वे इस तरह के आरोप लगाएं। वहीं मंत्री श्री शाह की बात को भी उन्होंने अनुचित ठहराते हुए उसे सदन की कार्यवाही से विलोपित करा दिया। प्रश्नकाल के दौरान ही आज एक बार फिर प्रदेश में चिकित्सकों की कमी का मुद्दा भी उठा। इसी दौरान एक सवाल के जवाब में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रुस्तम सिंह ने कहा कि इस बार लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों में सुदूर और आदिवासी क्षेत्रों में जाने की प्रतिस्पर्धा हो रही है, क्योंकि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में इन क्षेत्रों की नियुक्ति के अंक मिलते हैं। भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर ने अपनी विधानसभा क्षेत्र धर्मपुरी के मांडू में और कांग्रेस विधायक नीलेश अवस्थी ने जबलपुर की 2 तहसीलों में चिकित्सकों की कमी एवं भाजपा विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी ने खंडवा जिले के ओमकारेश्वर से लगी अपनी विधानसभा खरगोन जिले की बड़वाह में अस्पताल की व्यवस्था नहीं होने का मुद्दा उठाया। श्री ठाकुर ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध मांडू में विदेशी सैलानी बहुत आते हैं, लेकिन वहां के अस्पताल में कोई चिकित्सक नहीं है और वहां एएनएम से काम चलाया जा रहा है। इस पर मंत्री श्री सिंह ने मांडू में चिकित्सक की नियुक्ति का आश्वासन दिया। कांग्रेस विधायक श्री अवस्थी की ओर से भी यही मुद्दा उठाए जाने पर मंत्री श्री सिंह ने स्वीकार किया कि पूरे प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है। इसके लिए लोक सेवा आयोग से 1900 चिकित्सकों की मांग के बाद 1400 के साक्षात्कार हुए, 700 की भर्ती की गई है और पिछले दिनों में 500 से 550 चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है। उन्होंने बताया कि सभी चिकित्सकों की नियुक्ति के मामले में उनकी पसंद का ध्यान रखा गया है और इस बार लोक सेवा आयोग से नियुक्ति पाने वाले चिकित्सकों में आदिवासी और सुदूर स्थानों पर जाने की प्रतिस्पर्धा हो रही है, क्योंकि इसके लिए उन्हें स्नातकोत्तर में अंक मिलेंगे। भाजपा विधायक श्री सोलंकी ने भी बड़वाह के ओमकारेश्वर से नजदीक होने का हवाला देते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र में अस्पताल की व्यवस्था सुचारू करने की मांग की, जिस पर मंत्री श्री सिंह ने 6 महीने में ऐसा किए जाने का आश्वासन दिया। इसी दौरान बहुजन समाज पार्टी विधायक दल के नेता एडवोकेट सत्य प्रकाश सकवार ने सरकार से मांग की कि सुदूर क्षेत्रों में काम करने वाले निजी चिकित्सकों को शासन प्रशिक्षण देकर प्राथमिक उपचार के लिए मान्यता दे। इस पर मंत्री श्री सिंह ने कहा कि शासन इस ओर ध्यान देगा, लेकिन भारतीय चिकित्सा परिषद इस बात की अनुमति नहीं देती। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री शाह ने आज एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वीकार किया कि सिर्फ शहरों में रहने के लिए कई गणित और अंग्रेजी के शिक्षक भूगोल तक पढ़ा रहे हैं
और सरकार अब इस गड़बड़ी को दुरुस्त करने के लिए कदम उठा रही है। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूछा कि नगरीय निकाय के शिक्षा कर्मचारी क्या विभाग के दायरे में आते हैं और क्या उन्हें निकाय की सीमा से बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। इस पर मंत्री श्री शाह ने कहा कि गांव के शिक्षक जोड़ तोड़ कर शहरों में आ गए हैं। शहरों में 20,000 से ज्यादा शिक्षक अतिशय हो गए हैं और उन्हें गांव में भेजा जाएगा। एक अन्य मामले में मुरैना के एक भाजपा विधायक सूबेदार सिंह रजौधा ने कई स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों को भर्ती नहीं करते हुए सामान्य बच्चों को प्रवेश दिए जाने की शिकायत की, जिस पर मंत्री श्री शाह ने कहा कि जहां भी ऐसी शिकायतें होंगी उनकी 1 महीने में जांच कराई जाएगी और सही पाए जाने पर स्कूलों की मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई होगी। इसी मामले में उन्होंने स्वीकार किया कि कई निजी स्कूलों में शुल्क संबंधित मामलों में गड़बड़ी होती है और इसके लिए नियम लाए जा रहे हैं। भाजपा के श्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से छतरपुर जिले के जसगुवा बिजावर में एक ही स्थान पर बीएड और डीएड कॉलेज खोलने की जांच की मांग करते हुए वहां प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगाने और मान्यता रद्द करने का अनुरोध किया। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने सोमवार को दल भेजकर जांच कराने की बात कही। साथ ही कहा कि सभी संयुक्त संचालकों से पूरे प्रदेश में 7 दिन में ऐसी संस्थाओं की जांच कराकर रिपोर्ट मंगा ली जाएगी। जितने फर्जी डीएड और बीएड कॉलेज हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। श्री चतुर्वेदी इस बात पर अड़ गए कि प्रवेश प्रक्रिया रोकी जाए और जांच जल्द हो। सदस्यों के आग्रह को देखते हुए श्री शाह ने आश्वासन दिया कि कलेक्टर को आज ही जांच करने के लिए कहा जाएगा और आज ही रिपोर्ट मांग ली जाएगी। इसके बाद आए कांग्रेस के निशंक जैन की ध्यानाकर्षण सूचना पर काफी हंगामा हुआ और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्य एक अधिकारी के निलंबन की मांग को लेकर सदन से बहिर्गमन कर गए। इससे पहले श्री जैन की ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब देते हुए आदिम जाति कल्याण एवं अनुसूचित जाति कल्याण राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने अपने जवाब में कहा कि मामले में 1 महीने में जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विपक्षी सदस्य विभाग के अपर संचालक सुरेंद्र सिंह भंडारी के निलंबन की मांग पर अड़े रहे और सदन से बहिर्गमन कर गए। अपनी सूचना में श्री जैन ने कहा कि आरोपी अधिकारी ने 68 करोड़ रुपए का दोहरा आहरण किया है और सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इस पर मंत्री श्री आर्य ने कहा कि मामले में अदालत ने स्थगन दिया है। विधायक श्री जैन ने स्थगन आदेश की प्रति मांगते हुए दावा किया कि वो स्थगन हत्या के एक दूसरे मामले में मिला है और उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जवाब में श्री आर्य ने कहा कि विभाग के आयुक्त मामले की जांच कर रहे हैं और दोषी पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इसी बीच श्री जैन ने कहा कि 2010 से इस मामले की जांच चल रही है और अधिकारी ने चालकों की भर्ती में भी गड़बड़ी की है। श्री आर्य ने चालक मामले में नोटिस जारी होने की जानकारी दी, लेकिन जवाब से असंतुष्ट विपक्षी दल के विधायकों का अधिकारी के निलंबन की मांग को लेकर हंगामा जारी रहा। इसी बीच मंत्री श्री आर्य ने आश्वासन दिया कि 1 महीने में जांच पूरी करके कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी सरकार के रवैये से नाखुश नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह समेत पार्टी के अन्य सदस्यों ने सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए बहिर्गमन कर दिया। ध्यानाकर्षण सूचनाओं के बाद याचिकाओं की प्रस्तुति हुई। सभी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई। इसके बाद कल पेश किए गए प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा प्रारंभ हुई। कांग्रेस के रामनिवास रावत ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि यदि इसमें किसानों के कर्ज और बिजली बिल माफ करने और उन्हें लागत का 1.5 गुना मूल्य दिलाने की बात होती तो वे इसका समर्थन करते। उन्होंने किसानों के लिए किए गए कुछ प्रावधानों का स्वागत करते हुए अन्य मामलों में सरकार पर प्रहार किए। भाजपा के यशपाल सिंह सिसोदिया ने चर्चा में भाग लेते हुए अनुदान मांगों का समर्थन किया। इसी बीच उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने भोजनावकाश की घोषणा कर दी। भोजनावकाश के बाद व्यवस्था दी गई कि अनुपूरक बजट पर चर्चा सोमवार को जारी रहेगी। इसके बाद अशासकीय संकल्पों पर चर्चा हुई।